ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं जून महीने में प्रदोष व्रत कब कब है। भक्तजनों, इसके साथ साथ हम जानेंगे प्रदोष के दिन शिव पुराण में लिखे हुए कुछ ऐसे उपाय जिनको प्रदोष के दिन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम जानेंगे प्रदोष का शुभ मुहूर्त, तारीख और व्रत रखने की विधि। उसके साथ साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय भी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और संतान सुख मिलता है। साथ ही सुख, समृद्धि व सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए जान लेते हैं जून महीने में प्रदोष व्रत कब है। जून महीने का पहला प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 से शुरू होगा और वहीं 9 जून 2025 को सुबह 9:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत पूजन विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम 7:18 से रात 9:19 तक। प्रदोष काल पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 1 मिनट तक है। अब हम जानेंगे जून महीने का दूसरा प्रदोष। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 जून को सुबह 1:21 पर प्रारंभ होगी और 23 जून को रात 10:09 पर समाप्ति होगी। प्रदोष व्रत 23 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार होने के कारण सोम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत का इतना महत्व क्यों होता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता व तालमेल बढ़ता है। इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है। भक्तजनों, जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत किस प्रकार से हमें रखना है और शिव भगवान पर हमें क्या क्या अर्पित करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिवलिंग पर हम प्रदोष के दिन क्या क्या समर्पित कर सकते हैं जिससे कि जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करें और शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। ध्यान रखें कि जो चावल हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर अगर तिल अर्पित करने चाहिए तो उससे क्या होता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक के सभी पापों से छुटकारा मिलता है, शत्रु का नाश होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
भक्तजनों, महादेव की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर प्रदोष के दिन क्या चढ़ाएं? प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा से अभिषेक करना चाहिए। इस दौरान महादेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और महादेव की कृपा बरसती है। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई अटका हुआ कार्य है जो कि कई दिनों से पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो ऐसे में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त हो और हमारा जो रुके हुए कार्य हैं उनमें वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, तो आपको शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और रुके हुए कार्य भी पूरे किए जाते हैं। भक्तजनों, अगर आप चाहते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य लगाएं। लक्ष्मी के निमित्त लगाया हुआ वो दीपक आपके घर में धन वृद्धि करता है। साथ ही अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और गरीबी भी बहुत है, तो ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन वर्षा हो तो ये उपाय ज़रूर से करें। प्रदोष काल में अपने घर में ही एक घी का दीपक जलाएं, जिसमें 2 बाती हो, बाती लंबी हो या गोल हो। उसके बाद पूरे परिवार के सहित दुख दारिद्र्यम स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से 5 प्रदोष पूरे होंगे और आपकी जितनी भी धन से जुड़ी रुकावटें आ रही हैं वो उसमें वृद्धि होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करना या किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो प्रदोष के दिन एक समीपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और वही समीपत्र अपनी पास रखकर कहीं भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं तो बाहर किसी सफल कार्य के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर से जाइए, कार्य जरूर सिद्ध होगा। ये जो कुछ उपाय हैं वो गुरु जी की कथा से श्रवण करके आपके साथ शेयर किए, साझा किए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।